नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, ज्योति सिंह का पवन सिंह पति पवन सिंह को लेकर एक बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया। ज्योति सिंह कहती हुई नजर आ रही है कि पवन सिंह के साथ मेरी शादी खुशी नहीं मजबूरी थी। और कुछ क्या कहा है ज्योति सिंह ने, इस बारे में डिटेल में बताएंगे अली असद जी। देखिए, पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, ये उनकी सेकेंड वाइफ है। बिल्कुल। उनकी जो पहली वाइफ थी उनका देहांत हो गया था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। और उनकी जो आत्महत्या की कहानी है वो आज तक सिद्ध नहीं हो पाई। बिल्कुल। वो अभी भी जांच उसमें चल रही है, वो आज तक साबित नहीं हो पाई है जी। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है, उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि पवन सिंह से शादी जो है वो खुशी नहीं मजबूरी थी। यानी ज्योति सिंह ने मजबूरी के तहत उन्हें शादी की, खुशी से नहीं किया उन्होंने। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा, इस बारे में बताता हूँ आपको डिटेल से। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति जो है, उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा ये आज से नहीं, ये बहुत दिनों से ये विवाद चला आ रहा है। बिल्कुल। कुछ दिनों पहले भी ये विवाद हुआ था। जी। उनके पवन सिंह के घर पर ज्योति सिंह गई थी और उनको पुलिस ने रोक दिया था जाने से, मिलने से। हालांकि बाद में पवन सिंह ने बताया कि वो मिली, मुझसे बात भी की, हर चीज़ हुआ। जी जी जी। ये सारे आरोप पवन सिंह ने लगाए। इस बीच ज्योति सिंह वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ रही हैं, जैसा कि आप जानती हैं, चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच ज्योति काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और मैंने आपको बताया कि इस बीच वो काराकाट, मतलब ये जितने भी विवाद चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, इस बीच वो काराकाट से चुनाव भी लड़ रही है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। जनसुराज से भी वो मिलने आए थे, प्रशांत किशोर से, लेकिन वो वहाँ उनसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे, किसी और विषय को लेकर आई थी। लोगों ने ऐसा गुमान किया था कि वो टिकट लेने के लिए आई हैं। तो वो काराकाट से चुनाव भी लड़ रही हैं। साथ ही वो एक्टर पर जमकर हावी हो रही हैं। एक्टर मतलब पवन सिंह पर जमकर हावी हो रही हैं। साथ ही वो कई खुलासे भी कर रही हैं। अब नई बातचीत में ज्योति ने शादी के वक्त अपने मन में चल रहे डर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, मजबूरी में किया। आखिर वो कौन सी मजबूरी है, उस बारे में हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। देखिए, 2 बार आया था पवन सिंह का रिश्ता ज्योति सिंह से। जी। देखिए, हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत में ज्योति ने बताया कि उनकी शादी कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई पवन सिंह से। ज्योति के मुताबिक एक सुपरस्टार से शादी करने का उन्हें कोई एक्साइटमेंट जो होता है कि मैं उससे शादी करूंगी, वो उनके अंदर नहीं था। वो बिना एक्साइटमेंट के उन्होंने शादी किया था, बल्कि वे डर में थी। उन्हें कुछ बातों पर एक्टर से सफाई चाहिए थी। वो जो है, उनकी पहली बीवी की आत्महत्या हो चुकी थी, तो उनको डर था कि मैं दोबारा शादी कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ों में उनसे सफाई चाहिए थी। उनसे कोई चीज़ पूछना था, लेकिन वो पूछ नहीं पाई। तो सफाई चाहिए थी, जो उन्हें तब भी नहीं मिल पाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो उस समय उनको नहीं मिल पाई। सफाई मांगा लेकिन नहीं मिल पाए। बावजूद इसके पेरेंट्स की मर्जी से उन्हें शादी करनी पड़ी। हमने बताया कि उन्होंने अपने शौक से नहीं किया था, बल्कि पेरेंट्स के खौफ से किया था। जैसा कि बिहार में आप जानती होंगी, अक्सर माता पिता के मर्जी से बेटियों की शादी कराई जाती है। बेटों की तो बहुत कम ऐसा देखा गया है, लेकिन बेटियों की जो शादी है वो माता पिता के मर्जी से कराई जाती है। और बेटी जो है वो मान भी जाती है। माता पिता जो है वो अक्सर देखा गया है अपनी बेटी को फोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि तुम उस परिवार में खुश रहोगी, उसके पास पैसा है, उसके पास शोहरत है, दौलत है, लेकिन वो और नहीं देखते कि क्या मेरी बेटी की मर्जी है या नहीं है। तो मजबूरी में बेटी आखिर तक मान ही जाती है। तो पवन सिंह से शादी कैसे हुई, इसका जिक्र करते हुए ज्योति ने बताया कि नीलम जी से शादी होने से पहले, जो पहली पत्नी थी नीलम, उनका नाम नीलम देवी था। नीलम जी से शादी होने से पहले पवन जी का रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन उस समय मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी। उस समय उनकी बहन की शादी नहीं हुई, जो बड़ी बहन थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि 2 बड़ी बहनों को बैठाकर मैं छोटी बेटी का रिश्ता तय नहीं करूंगा। इसके बाद उनकी शादी नीलम सिंह से हुई। फिर जब उनका देहांत हो गया तो मेरे लिए वापस रिश्ता आया।
तब हम दोनों की शादी हो गई थी, तब हम दोनों की शादी हुई थी, तब हम दोनों की शादी हुई थी, यानी ज्योति और पवन सिंह की शादी हुई थी। जब नीलम जी का देहांत हो गया था तो उनके बाद रिश्ता वापस आया उनकी दहलीज पर और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन दोनों की शादी हो गई। उन्होंने आगे बताया, यानी ज्योति सिंह ने आगे बताया कि खुशी नहीं, शादी के वक्त डर में थी ज्योति। उनको डर था, उनका देहांत एक रस्मी तरीके से हुआ और एक पावर स्टार, सुपर स्टार जिसके साथ जनता का एक बड़ा समर्थन होता है, बिल्कुल, उसके घर में एक नॉर्मल फैमिली की अगर लड़की जा रही है तो अंदर से डर होता है, बिल्कुल, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती हैं। ज्योति ने आगे बताया कि तब तक पवन जी सुपर स्टार बन चुके थे, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती थी और मैं एक ऐसा ही परिवार चाहती थी जो कुछ चीज़ों मतलब कुछ चीज़ जिस तरह मेरी फैमिली है उसी तरह नॉर्मल फैमिली का लड़का हो और मेरी उससे शादी हो जाए। मैं इसी तरह का परिवार चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता मेरे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उनसे मेरी शादी करा देते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो और आप चाहते भी नहीं हो कि उसमें पढ़ो। कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी भी नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स चाहते थे और हमारे यहाँ तो शुरू से रहा है कि जहाँ माता पिता कहेंगे वहाँ शादी करनी है, ठीक है। तो रिश्ता आया, पसंद जो है वो पापा की थी तो हो गई, शादी हो गई। ज्योति ने शादी में खटपट कब शुरू हुई कि बात पर कहा कि अगर मैं वो कहानी शुरू करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो क्लैरिटी मुझे शुरू नहीं थी, मतलब शुरू से मुझे नहीं थी, वही सब वजह थी। ज्योति का ऐसा कहना कई सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है। एक जो महिला है वो अपने दर्द को साझा कर रही है कि आखिर पहली बीवी की जो हत्या हुई, पहली बीवी के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने आत्महत्या किया, उसका राज आज तक नहीं खुला। उसके बाद इनकी शादी हुई, इनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो पहली बीवी के साथ हो रहा था। तो इन्होंने मजबूरी में आकर इस तरह के बयानात दिए कि किस तरह से खटपट शुरू हुई, कहाँ से विवाद शुरू हुआ और आज तक विवाद जो है वो बरकरार है और ये कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है। आगे मैं आपको बताता हूँ। ज्योति पहले भी पवन सिंह पर गैर संबंधों का आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि पवन होटल में लड़कियां लेकर जाते हैं, वहीं जब इनकी शादी हुई थी तब पावर स्टार अक्षरा सिंह संग रिलेशन में थे, यानी अक्षरा सिंह जो पावर स्टार हैं पवन सिंह का, उनके साथ भी रिलेशन था, उनके बारे में भी वो बताती हैं। शादी के वक्त अक्षरा से बातचीत को लेकर ज्योति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। उस समय अक्षरा और ज्योति सिंह जो है दोनों की बातचीत होती है और वो ऑडियो वायरल होता है और वो भी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन जाता है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह में ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था बातचीत का, वो भी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना और अक्षरा सिंह ने इस चीज को स्वीकार भी किया। उन्होंने स्वीकार भी कर चुके हैं। ज्योति से शादी करते ही पवन संग उनका रिश्ता खत्म हो गया था। ज्योति सिंह से जब शादी हुआ था उससे पहले अक्षरा सिंह का उनसे रिलेशन चल रहा था और जैसे उनका शादी ज्योति सिंह से हुआ तो अक्षरा सिंह से उनका रिलेशन जो है खत्म हो गया जी, क्योंकि एक्टर ने उनसे छुपा कर सारी चीजें की थी। अक्षरा सिंह को उन्होंने नहीं बताया था कि ऐसी बात है, शादी होने वाली है ये वो। और एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए आपको कि ज्योति से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बीवी जो थी, ज्योति से पहले नीलम सिंह से पवन सिंह की शादी हुई थी, जिसका जिक्र ज्योति ने भी अपनी बातों में किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि नीलम ने शादी के 3 महीने बाद ही पवन के मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आखिर अपनी जान क्यों दी, इसका असली खुलासा जो है वो आज तक नहीं हो पाया। हालांकि उन्हें आत्महत्या की ओर धकेलने को लेकर पवन सिंह पर कई बार आरोप लगे हैं, ठीक है, लेकिन एक्टर ने उन्हें देवी बताते हैं। आज भी पवन सिंह कहते हैं वो देवी थी, नीलम देवी को। लेकिन शादी के 3 महीने बाद, महज 3 महीने बाद मुंबई के एक फ्लैट में आत्महत्या कर लेना। लेकिन पवन सिंह जो है वो नीलम देवी को, जो नीलम सिंह हैं, जो उनकी पहली वाइफ है, उनको हमेशा देवी बताते हैं। आज भी उनको कहते हैं कि वो देवी थी। जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो उन्होंने आत्महत्या क्यों किया, इसका राज तो आज तक नहीं खुल पाया है। और ज्योति सिंह जो हैं, उनके शादी के बाद उनके साथ भी अभी बहुत सारे मामला चल रहे हैं जो अभी सुलझ नहीं पाए हैं। ये एक पति पत्नी के बीच का मामला है और पत्नी ने जो आरोप लगाया है वो उसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो
जांच के बाद या किसी तरह की बिल्कुल। पवन सिंह आगे से कुछ बोलेंगे तब जाकर इस बारे में पता चलेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।